Write down today topic maxima and minima. In maxima minima, this is a application of derivative. Means that differentiation का जो हमने पढ़ा उसका कहाँ यूज है. तो मैक्सिमा मिनिमा बच्चों में सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है किस बात का कि इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमा होता है और अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमा होता है. तो अब हमने आज तक अपनी लाइफ में यह पढ़ा कि नेगेटिव छोटा है और पॉजिटिव क्या है बड़ा है, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बन गया कि पॉजिटिव में मिनिमा और नेगेटिव में मैक्सिमा आ रहा है. मैक्सिमा का मतलब तो ज्यादा होता है. ये डाउट बहुत बड़ा डाउट है और इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव इसका पूरा just telling you about the concept of this negativity and get maximum and positivity get minimum in second derivative. So go to first derivative first. We take first derivative test. What is the meaning of first derivative? That is dy by dx. इसको हम first derivative बोल सकते हैं, first order. तो ये हमारा slope बताता है. अब कई बच्चों को slope का मीनिंग पता, तो अब हम 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन से एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्लोप इज अ एंगल मेकिंग बाय अ लाइन विद एक्स एक्सिस. इट मींस अगर ये लाइन, ये कोई लाइन है और ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है तो वो स्लोप कहलाता है. अब हमने इसमें एक कर्व लिया है और इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो साइन कैसे उसके चेंजेस होते हैं. अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चों को केवल सेकंड डेरिवेटिव बताया, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट डेरिवेटिव से भी आप चेक कर सकते हो मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा. उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए एंगल और इस स्लोप के बारे में पूरी डिटेल पता होना चाहिए कि जैसे अगर इधर के लिए थीटा है तो पॉजिटिव है या इधर के लिए ये थीटा है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्वाड्रेंट थ्योरी पता होनी चाहिए. ये जैसे है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो इसमें क्या होता है सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें tan और cot और इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है. अब क्वेश्चन उठा कि सर आपने हमसे ये पूछा कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो अब मैं साइड और पॉजिटिव हुआ इधर की साइड, ये एक अगर एक एंगल है ही नहीं, tan थीटा है ही नहीं, जीरो है, तो तब लाइन कैसे होगी? वो लाइन हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बन रहा और ये पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री. तो इट मींस स्लोप अगर 0 हुआ तो उस समय क्या करेंगे, उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट का पता चलेगा. क्रिटिकल पॉइंट का पता चलेगा कि किस पॉइंट पे हमें चेक करना है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी. इसको एक और वर्ड बोलते हैं कॉनकेविटी. कॉनकेविटी, कॉनकेविटी मतलब कॉनकेव मिरर, जैसा आपने पढ़ा फिजिक्स में कि केव के जैसे शेप बननी चाहिए. तो ये केव इधर बना और इसमें हमने इधर के लिए बनाया, तो दोनों में हमने कॉनकेव जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं. तो इसमें साइन क्या होगा और उसमें साइन क्या होगा? इसमें साइन नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये देखो पहले ये नेगेटिव है इस साइड से और ये किसमें गया पॉजिटिव है, तो इस केस में मिनिमम मिलेगा. अगर डिफरेंशिएशन से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ साइन जाता है डिफरेंशिएशन का तो मिनिमम होगा, और इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्यों? क्योंकि इधर के लिए एंगल बन रहा और ये वाला इधर के लिए बन रहा, तो जो इधर वाला वो नेगेटिव है, तो हम पहले इधर का कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, फिर उधर के लिए नेगेटिव. तो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या हो रहा मैक्सिमम. अब फिर भी दिमाग में समझ गया क्या नेगेटिव में मैक्सिमम क्यों हुआ. आपका ये मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है मैक्सिमम. इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा. इसके बाद ये डाउन गिराने लग गया तो पॉइंट मैक्सिमा तो यही है ना फिर. तो हम मैक्सिमा मिनिमम का पॉइंट ढूंढते हैं डबल डेरिवेटिव कि मैक्सिमा आएगा पॉइंट पे कि मिनिमा आएगा. तो ये मत सोचो पूरा कर, ये सोचो पॉइंट पे क्या निकलना. हमारा मेन टारगेट है कि मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालना. अब ये कहता है कि इस पे
करो कि ये फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है या मैक्सिमा मिनिमा है ही नहीं। तो जब कुछ भी नहीं होता तो उसको बोलते हैं इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस जब हम ये नहीं बता पाते कि मैक्सिमा है ना कि मिनिमा है, यानी हमारे टेस्ट फेल होता कब है, जैसे कोई कर्व ऐसे चल रहा है यहां से और यहां, तो ये जीरो से जब कॉन्केविटी चेंज हो जाए, कॉन्केविटी चेंज हो जाए मींस जैसे पहले ऐसे कर्व बन रहा था और अब ऐसे बनना शुरू हो, तो दो आगे, एक इधर से आ रहा और दूसरा इधर से आ रहा है। जैसे इसमें हम पहले इसको यहां से ऊपर के लिए ला रहे हैं, फिर यहां से नीचे के लिए ला रहे हैं। तो इस पॉइंट को जहां से इसने चेंज होना शुरू करा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और ये बोर्ड में आ जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। अब तो एमसीक्यू है, तो आपको ये तो पता हो उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग है कि कॉन्केविटी जो हमारा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है वो दोनों उसमें आ रहे हैं, वो चेंजेस हो रहे हैं। पहले ऐसे था और अब कर्व ऐसे हो गया। जिस पॉइंट से ऐसा होना शुरू हुआ दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि कुछ भी नहीं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है वो चेक करना है। तो उसके लिए हमें एक डेरिवेटिव तो करना ही करना पड़ेगा। एक डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका, f डैश x क्या आएगा सताक्षी बताओ। 12x स्क्वायर f डैश x 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इट मींस वी कैन से अगर हमने fx को y कह दिया तो हम इसको dy by dx कह सकते हैं पहले डेरिवेटिव। मैक्सिमा मिनिमा का रूल कहता है कि पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, हमने कर दिया। अब कह रहा है इसको जीरो के बराबर रखो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में फर्क है, डिफरेंस है, सेम चीज नहीं है। इसमें ना मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बच्चा कहता है कि सर आपने तो बोला था बड़ा आएगा, यहाँ तो आएगी जीरो आ रहा है, जीरो को हम मतलब अगर देखो जीरो आया तो क्या बोलोगे मैक्सिमा, और ग्रेटर देन जीरो आया तो क्या बोलोगे, जोर से बोलो क्या बोलोगे मिनिमा। अब कुछ भी नहीं आ रहा, जीरो आ रहा, फंस गए ना भाई। कंडीशन तो ये है और ये ऐसी कंडीशन आई नहीं कि उसमें जीरो ही आ गया। तो तब अब क्वेश्चन उठा कि इसका करते हैं जरा। अब इसको हमने f डैश x को जीरो के बराबर रखा, तो जीरो के बराबर रखोगे क्या आएगा 12x स्क्वायर, x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, प्लस 27 इक्वल्स टू 0। इसको कौन से नंबर से सब कट सकता है 3 से, है ना। तो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 3 9 जा। अब तो किससे कट नहीं सकता, 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई करके 36 प्लस माइनस करके 12, कोई नंबर बता, मल्टीप्लाई करके 36 प्लस माइनस करके 12, 6 6 जा 36। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन 2x x माइनस 3, और इन दोनों में कॉमन 3 माइनस 3, इतना ठीक है। अब इन दोनों में सेम कॉमन 2x माइनस 3, यहां से भी 2x माइनस। अब इसको जीरो रखो और x की वैल्यू निकालो, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, वी गेट x इक्वल टू 3/2, यहां से भी 3/2। इट मींस ये पॉइंट निकला। इस पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन मिनिमा मैक्सिमा क्या देगा। इस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो जब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं f डबल डैश क्या आएगा 24x और माइनस 36। अब उस पॉइंट को पुट करना, 24 इंटू 3/2 माइनस 36 क्या, 2 से कट कर 24 को 12, 36 माइनस 36
क्या क्या आया तो आप मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बता सकते। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जब हमने डबल डेरिवेटिव करा और वैल्यू पुट करी तो हमारे पास जीरो आया, ना ग्रेटर देन जीरो है ना लेस देन जीरो। ऐसे में हम मैक्सिमम मिनिमम बताएंगे कैसे? ऐसे पॉइंट को होता है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम बता लेते हैं। Yeah, thank you very much.